रगों में बहते खून में जब उबाल आता है, दहकते लावे की तरह आपके शरीर को निगल जाता है। हाई बीपी को मजाक में ना उड़ाओ मेरे दोस्त, ये अकेला नहीं, स्ट्रोक और हार्ट अटैक को साथ लाता है। बहुत बड़ा सीरियस हो गया ना, थोड़ा लाइट बनाती हूँ। एक छोटा सा मजाकिया किस्सा सुनाती हूँ आपको। बात है शर्मा जी की, जो 48 वर्षीय पुरुष है। कि बात बात पे चिड़चिड़ करते रहते हैं। खाना देर से मिला तो चिड़चिड़, खाने में नमक कम हुआ तो चिड़चिड़, घर पे कोई सामान नहीं मिल रहा, पर्स चाबी कुछ गुम गई है तो चिड़चिड़, ऑफिस में जूनियर्स ने टाइम पे काम नहीं किया तो चिड़चिड़। बस पूरे दिन यही चलता रहता है उनका। एक बार शर्मा जी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए गए। शॉपिंग का बिल देख के शर्मा जी चुपचाप मुंह फुला के घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद फिर वही चिक चिक शुरू कर दी। गुस्सा किया कि इतना खर्चा क्यों किया एंड ऑल। अंदर से उनकी वाइफ का भी सब्र का बांध टूट गया और वो जोर से चिल्लाई, क्या हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हो, लगता है बीपी बढ़ गया है आपका, जाओ तुरंत जाके डॉक्टर के पास चेकअप करा के लेके आओ। इतना गुस्सा करके एकदम दिमाग की नसें फट जानी है आपके। शर्मा जी ने भी तुरंत जवाब दिया, इतना बड़ा शॉपिंग का बिल देख के किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, किसी का भी बढ़ जाएगा। कट टू एक हफ्ते के बाद शर्मा जी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। अचानक उनको सर में बहुत तेज दर्द हुआ, चक्कर आया और उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर पता है कितना था उनका, 180/100। तब शर्मा जी को समझ में आया प्रॉब्लम उनकी बीवी नहीं है, उनका बीपी है। शर्मा जी की तरह भारत में हर 3 में से 1 इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। और कमाल की बात यह है कि शर्मा जी की तरह इनमें से 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर इतना बड़ा हुआ है। एक्चुअली में देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दीमक की तरह होती है। ये धीरे धीरे आपके शरीर को निगलती जाती है। शुरुआती दौर में आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर जब तक आपको समझ में आता है आपका शरीर खंडहर बन चुका होता है और आपके हाथ से सिचुएशन निकल गई होती है। वही ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर नहीं बोलते, ये वो लाठी है जिसकी मार में आवाज नहीं होती, सिर्फ सूजता है और दुखता बहुत है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंखें सब डैमेज हो सकती हैं। अब आपको लगता होगा कि ये तो बूढ़ों वाली समस्या है, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, जब उम्र आएगी तब देख लेंगे। पर ऐसा नहीं है। इस डेटा पर जरा गौर फरमाइए। सर्वे के हिसाब से शहर में रहने वाले लोग जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, उनमें से हर 5 में से 1 आदमी मतलब लगभग 20% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। और तो और बच्चों में मतलब 10 साल की उम्र के आसपास के बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज के समय में देखी जा रही है। अब इससे इतना समझ में आता है कि हाई ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आप बस आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहते हैं, या आप किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, या माय एक्सपर्ट डॉक्टर के रियल व्यूअर्स की तरह अपनी सेहत की डोर को अपने हाथों में पकड़ना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या को अच्छी तरह से समझकर उसके बचाव के नियमों का पालन करके अपने आप को इस समस्या से बचाकर अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर ये ब्लड प्रेशर की समस्या क्या बला है। दूसरा, इसका नॉर्मल रेंज आखिर होता क्या है, क्योंकि इसके लिए तो सबके मन में भ्रम है। किसी को लगता है 110 नॉर्मल है, कोई 140 को भी नॉर्मल मान के बैठा हुआ है। तीसरा, अगर ये बढ़ जाए तो हमारे शरीर में क्या लक्षण दिख सकते हैं। ये लक्षण ये भी दर्शाते हैं कि आपका शरीर क्रैश होने वाला है। चौथा, अगर आपने लंबे समय तक ब्लड प्रेशर के साथ खेलम खेला किया तो आपके शरीर को वो किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, किस किस तरह से आपको वो खोखला और खंडहर बना सकता है। और पांचवा, जाने अनजाने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो रही हैं जिसके चक्कर में हम ब्लड प्रेशर के शिकार बनते जा रहे हैं, और उनसे बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अब इतनी सारी मजेदार जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगले वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से घरेलू उपाय नुस्खे करके हम ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम से कम कर सकते हैं या बिना दवाइयों के ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। ऐसे 3 वीडियोस की एक सीरीज बनने वाली है ब्लड प्रेशर पे हमारी। ये बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एंटरटेनिंग और मजेदार तरीके से आपको दी जाएगी। इतनी आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं बचेगा, सबके सब आंसर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके मन में बच जाता है तो संडे का लाइव सेशन तो है ही हमारा। तो चलो फिर बीपी के प्रकोप से अपने आप को और अपनों को बचाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालम सालूम के, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। दोस्तों, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर्स ना ब्लड प्रेशर लिखते हैं, जैसे 110/70। अब ये 110 और 70 क्या होता है, आइए पता करते हैं कि डॉक्टर्स की राइटिंग के पीछे छुपा हुआ सीक्रेट क्या है। अब देखिए, आपका हार्ट है, उससे जुड़ी नसें रहती हैं और ये नसें आपके शरीर की सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब जब आपका हार्ट या आपका हृदय जो है वो धड़ करता है तो वो पंप करता है ब्लड को, और उससे जो ब्लड वेसल जुड़ी रहती है, जो आर्टरी जुड़ी रहती है, उसमें धक्के से
ब्लड जाता है। अब इमेजिन करो आपने पौधों में पानी डालने के लिए पाइप लगाया है। जब पहली बार आप नल ऑन करते हो और प्रेशर से पानी नल में से पाइप में आता है तो आपको झटका फील होता है। वो जो झटका है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110, जो आप ऊपर की तरफ लिखते हो। जब इस झटके से खून आपकी नसों में गया तो पहले नसों की जो वॉल्स है, जो दीवार है, वो फैलती है और फिर सिकुड़ती है। सिकुड़ने के बाद जो प्रेशर उनमें बच जाता है वो प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे की तरफ लिखा जाता है 70-80 जो हम लिखते हैं यूजुअली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर्स जो अपनी राइटिंग में कुछ कुछ लिखते रहते हैं उसका क्या सेंस होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण आपके सभी अंगों में लगातार खून जाता रहता है और परफ्यूज होते रहते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो आपके ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा और इस तरह से एक एक करके आपके शरीर के अंग डैमेज होने लग जाएंगे। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो इतने बढ़े हुए प्रेशर के कारण में आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, जिसके कारण से खून का सप्लाई कम होगा या आर्टरीज फट सकती हैं इतने प्रेशर से, जिसके कारण हैमरेज हो जाएगा और दोनों ही अवस्था में आपके अंगों को नुकसान पहुंचेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़े तो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर कम हो तो प्रॉब्लम। तो भैया ये ब्लड प्रेशर ना बहुत ही डिमांडिंग होता है, इसको हमेशा नॉर्मल रेंज चाहिए रहती है। तो चलो अब पता लगाते हैं कि ये नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर के लिए आखिर होती क्या है, क्योंकि हमको इसी के अंदर तो अपना ब्लड प्रेशर रखना है। तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने 2024 में जो बीपी की क्लासिफिकेशन की है उसके हिसाब से अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 से कम है तो वो नॉर्मल है, 120 से 130 के बीच में है ऊपर वाला, और नीचे वाला 80 से कम है या 80 के आसपास है तो वो एलिवेटेड बीपी है, मतलब अभी भी वो नॉर्मल नहीं हो, हल्का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से 140 के ऊपर बीच में आता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और नीचे वाला 90 से ऊपर तो आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आते हो। इसके अलावा अगर ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर है और नीचे वाला 120 से ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और ये जानलेवा होता है। अब वो लोग जिनको लगता है कि ये तो सिर्फ संख्याएं हैं, इनमें तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, उनके लिए मैं खास जानकारी देना चाहती हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इन 2 स्टडीज के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। जामा कार्डियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके हिसाब से 120/80 से 10 mmHg अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक का रिस्क 53% बढ़ जाता है। इसके अलावा स्प्रिंट ट्रायल हुआ था, एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 120 और 80 के नीचे रखते हैं तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो सकता है आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क पे। तो अब आपको समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, इनका महत्व है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 के नीचे रहे। तो चलो अब एक टेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण जो आपको दिख सकते हैं अपने शरीर में अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी टाइम से हाई जा रहा है तो, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया होगा। तो चलिए फिर फटाफट से स्क्रीन के सामने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। अभी जो मैं लिस्ट आपको बताने वाली हूँ इसमें से अगर कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण आपको आपके शरीर में दिख रहा है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में SBP मतलब सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर ये लिखकर भेज दीजिए। पहला, आपको अक्सर सर में दर्द होता है, सर में भारीपन रहता है और उसके साथ साथ आपकी गर्दन में और कंधों में भी दर्द बनता है। दूसरा, बीच बीच में आपकी छाती में धड़ धड़ महसूस होती है। तीसरा, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कभी कभी बीच में आपको चक्कर आता है। चौथा, जरूरत से ज्यादा थकान और कमजोरी आपको महसूस होने लगी है। पांचवा, बीच बीच में स्पेसिफिकली रात के टाइम पे आपको सीने में हल्का हल्का दर्द होता है। छठवा, चेहरे और शरीर में कभी कभी एकदम गर्माहट और लालपन महसूस होता है। सातवां, आपके नाक से खून निकलता है। और आठवां, आपको छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आने लगता है। और नौवां और एक बहुत सटल सा होता है कि पहले जो नमक आपको नॉर्मल लगता था अब वो नमक आपको कम लगता है और खाने में और नमक डाल के खाने की इच्छा होती है। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आ रहा है तो फटाफट से अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर 130/90 आया तो वो बोलते हैं ठीक है जाने दो, अभी तो समय है, जब बहुत बढ़ जाएगा मतलब 150 160 हो जाएगा तब देखेंगे, तो तकलीफ ही नहीं हो रही हमको। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो अब हम आगे वाले पड़ाव पे चलते हैं जो ये दर्शाता है कि अगर लंबे समय से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर 120 और 80 से ऊपर है तो वो आपके अंग में कैसे कैसे खतरे बना सकता है। आइए फटाफट से चेक करते हैं ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में ना छोटी छोटी नसें होती हैं, वो नसें डैमेज होने लगती हैं जिसके कारण से डिमेंशिया या भूलने की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है आपके दिमाग में
तो इश्केमिक स्ट्रोक या हेमोरेजिक स्ट्रोक मतलब लकवा आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट जब हार्ट को बहुत ताकत से अपने आप को पंप करना पड़ता है तो इतना मेहनत करके आपका हार्ट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी जो हार्ट पे जाने वाली नसें हैं जब वो चोक हो जाती हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने का रिस्क आपका बढ़ जाता है। इसके साथ साथ किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है और आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं, परमानेंट अंधापन आ सकता है। लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस ये सब सुन के तो डर ही लग गया है ना, पर बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी, आई एम श्योर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जितने ज्यादा लोग हो सके उनके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अब तक फॉर एनी रीजन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा देते हैं। ब्लड प्रेशर क्या क्या डैमेज कर सकता है ये बता के मैंने आपको बहुत डरा दिया है, पर ये डरना जरूरी है क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि आपको ये सारी गलतियां करना बंद करना पड़ेगा तो तभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं जिसके कारण बीपी बढ़ रहा है। इनमें से कुछ चीजें आपको मालूम है, बट हर पॉइंट पे मैं आपको ऐसी जानकारियां दूंगी जो आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम होगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहला है नमक ज्यादा खाना। अब ये तो आप सभी जानते हो। क्या आप जानते हैं कि WHO के हिसाब से एक इंसान को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? 2.5 से 5 ग्राम नमक। पर क्या आपको पता है कि भारत में एक इंसान एक दिन में कितना नमक खाता है? दुगना? 3 गुना? नहीं, हम एक दिन में 5 गुना ज्यादा नमक खाते हैं। अब बताइए कैसे हमको ब्लड प्रेशर नहीं होगा? स्टडीज के हिसाब से अगर आप अपना नमक आधा कर देते हो तो आपका ब्लड प्रेशर 4 to 8 mmHg से कम हो सकता है। लिस्ट में दूसरा नाम आता है ओबेसिटी या मोटापा। पर क्या आप जानते हैं कि स्टडीज के हिसाब से अगर आप अपने शरीर का 5% वजन भी सिर्फ कम करते हैं तो आप में 4 से 5 mmHg का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तीसरा है स्ट्रेस या टेंशन। अब शर्मा जी को तो आपने देखा ही था, टेंशन के चक्कर में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। चौथा होता है नींद की कमी। अगर आप 7 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो आपका शरीर फिजिकल स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस में रहता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पांचवा है हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। तो डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कंडीशन में आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ब्लड वेसल स्टिफ हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगी। छठवा है हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड एजिंग। उम्र के साथ साथ आपकी नसें वैसे भी स्टिफ होनी ही है, जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सेवंथ है फैमिली हिस्ट्री, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं कि अगर आपके फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो आप में भी हो सकती है, रिस्क आपका ज्यादा हो सकता है। आठवां है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो। स्टडीज के हिसाब से अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर 1 महीने के अंदर अंदर 3 से 5 mmHg कम हो सकता है। 9th है स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर देते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 5 से 8 mmHg आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और 10वां है जहर। चौंक गए? अगर आप जहर खाना बंद कर दोगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड की। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को खा के हमारी सेहत को एक भी फायदा नहीं मिलता सिवाय टेस्ट अच्छा मिलने के। और जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, चाहे आप डायबिटीज लो, हार्ट की प्रॉब्लम लो, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, आप जिस भी बीमारी का नाम लो, उन सब के पॉजिटिव फैक्टर या जिम्मेदारी में प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को खड़ा किया जाता है। तो हो गया ना जहर। तो इन 10 चीजों से अगर आप अपने आप को बचा लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर कंट्रोल में रहेगा और कम उम्र से बीपी की दवाइयां खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आई होप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगला वाला वीडियो भी आप जरूर देखेंगे और संडे को लाइव में आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।